हेलो। तो कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। और अब ये वीडियो, आज का वीडियो जो होने वाला है, ये मेरे उन बच्चों के लिए होने वाला है जो क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद 11th में जाने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं 11 मेरा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है वो आ चुका है और मैं अभी रेस्ट कर लूं और मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा पढ़ रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये भ्रम जो है दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए और आप 11th की जर्नी को एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप 11th में पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका 12th जो है बहुत ही बेकार जाने वाला है। क्योंकि क्लास 10th में आप बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है, नो डाउट बहुत आप अच्छे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन अगर ये मेहनत आप जारी नहीं रखेंगे तो आपके अंदर एक कीड़ा घुस जाएगा, आराम करने की कीड़ा घुस जाएगी और आप पढ़ाई बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है अपने मेहनत को जारी रखिए, घर पे या सेल्फ स्टडी से या ऑनलाइन से कहीं से भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ठीक है? या किसी संस्था को ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, कहीं ना कहीं आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आप अपने आप को सेफ जोन में मत जाने दीजिए। हम लोग भी जब हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे तो लगा था कि हमने कुछ अच्छा कर लिया है और अभी मैं आराम करने की जरूरत है, बहुत मेहनत हो चुका है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप 11th की जर्नी जल्दी स्टार्ट कीजिए और उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझेंगे और इस पे खरे उतरेंगे और आप 11th में अच्छा चीज अपना सब्जेक्ट को चूज करेंगे, अब अच्छे सब्जेक्ट को चूज करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्लास 11th अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप क्लास 12th में समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। तो आप क्लास 12th के एग्जाम में अच्छा करने के लिए आपको जरूरी है कि क्लास 11th में पढ़े आप। तो आपको हम थोड़ा सा ये हिंट देना चाहेंगे कि आपको 11th में कैसे क्या क्या पढ़ना है और क्या चीजें पढ़नी होती है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा और क्लास 11th में कैसे क्या पढ़ना है। अभी तक क्लास 10th में आपको 6 सब्जेक्ट मिलते थे, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सामाजिक विज्ञान और मैथ्स, और एक कला हुआ करता था। कला की जगह पे बहुत बच्चे संस्कृत लेते थे और मैथ की जगह पे बहुत सी बच्चियां होती थी जो होम साइंस लेकर के पढ़ लेती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब जो 11th का होगा, 11th में जैसे ही आप 11th में जाएंगे ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो साइंस वर्ग में बढ़ जाएगा, एक साइंस वर्ग में बढ़ जाएगा और एक आर्ट वर्ग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस में जाना चाहते हैं, ठीक है ना? साइंस वर्ग में अगर जाते हैं आप तो साइंस वर्ग में ये समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और आर्ट में जाने के बाद, कला वर्ग में जाने के बाद आपको इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने को होते हैं, ठीक है ना? तो आप आज यहाँ देखिए कि कैसे कौन सी चीजें पढ़ के और क्या की जा सकती हैं। कोई भी चीज देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि आर्ट लेकर के हमारी बेइज्जती होने वाली, तो बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होने वाली। इसमें कोई भी बेइज्जती नहीं है कि आप आर्ट से पढ़ रहे हैं। आप आर्ट से पढ़ के बहुत आगे तक जा सकते हैं। पहले अपने आप को समझिए कि आप हैं कैसे, आप किस कदर से आप 10th में कैसे मेहनत किए हैं, कि आप जानते हैं कि आपने नकल किया या किसी की हेल्प से या कैसे आपने पास किया। लेकिन जिंदगी में आपको अकेले ही चलना होगा, अकेले ही लड़ना होगा। इसलिए आप अपने आप को पहले भापिए कि आपको आर्ट पढ़ना है या साइंस पढ़ना है, ठीक है ना? और साइंस में कौन सा फील्ड चूज करना चाहते हैं? पीसीएम, एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी होता है, ठीक है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना? तो कुछ बच्चे जो है बायोलॉजी चूज करते हैं, जिनका मैथ वीक है वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे कि मैं मैथ से ही पढ़ लूं। नहीं, ऐसा नहीं। आप बायोलॉजी पढ़िए और अच्छे तरीके से बायोलॉजी को पढ़ के आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है ना? तो आप शर्माएं बिल्कुल नहीं, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वही लेकर के पढ़ें, ठीक है? तो और क्लास 11th में जो आर्ट ग्रुप है, अगर आर्ट ग्रुप आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते तो आपका प्लस पॉइंट आईएएस वगैरह की तरफ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि यही से सारे क्वेश्चन बनते हैं। और साइंस ग्रुप ये क्या है? आपके दिमाग को फैलाता है, आपके दिमाग को बहुत बड़ा करेगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना? तो इसमें साइंस ग्रुप में थोड़ा सा आर्ट की अपेक्षा मेहनत करने की ज्यादा जरूरत होती है। आर्ट को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिना मेहनत का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें भी पढ़ने की ज्यादा होती है, डेट होते हैं, बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स होते हैं जिनको आप याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना? तो आइए मैं साइंस ग्रुप के बारे में पहले बता देता हूँ। साइंस में आपको, जब साइंस ग्रुप से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो होगी जनरल हिंदी, हिंदी जो होगी कंपलसरी होगी आपकी। हिंदी तो सबको पढ़ना है, मैथ से हो या बायोलॉजी से हो। इंग्लिश पढ़ने की जरूरत होगी, इंग्लिश सब लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आप या तो मैथ लेंगे, नहीं तो लेंगे बायोलॉजी। उसके बाद फिजिक्स जो होगा वो सबको पढ़ना होगा और केमिस्ट्री जो होगा वो सबको पढ़ना होगा, ठीक है ना? तो आपके पास ऑप्शनल में यही दोनों रहेंगे, मैथ ले सकते हैं या बायोलॉजी, इन्हीं दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेने की जरूरत होती है आपको।
तो इन्हीं दोनों में से आप मैथ या बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी वालों में क्या डिफरेंट होता है और मैथ वालों में, मैथ में जो ये एग्जाम जब होगा ना, 12th के लिए हम बता रहे हैं, 12th में ये भी 100 नंबर का होगा एग्जाम आपका, ये भी 100 नंबर का होगा, और इसमें मैथ अगर आप लेते हैं तो मैथ जो होगा वो 100 नंबर का होगा, लेकिन बायोलॉजी जो होगा वो 70 नंबर का हो जाता है, और फिजिक्स का पेपर भी 70 नंबर का होगा, और केमिस्ट्री का भी 70 नंबर का होगा। अब ये बायोलॉजी क्यों 70 का होता है, तो ये बायोलॉजी में आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है, इसमें भी 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है, और कुल मिला के आपका हो जाता है नंबर पूर्णांक जो होता है वो 500 का होता है, यानी कि एग्जाम जो होगा वो आपका 500 का होगा। ठीक है ना, तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप मैथ लेंगे कि बायोलॉजी। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप बायोलॉजी लेकर के पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और आपकी पढ़ाई आज से स्टार्ट हो जानी चाहिए, इसलिए कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत से बच्चों के पीछे होते जा रहे हैं, इसलिए कि वो बच्चे जो हैं वो अभी से अपने टीचर से या किसी से गाइडेंस लेकर के और पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। और एक बात और, आज जो बच्चे 10th का एग्जाम दे लिए हैं उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई फलाने नहीं जा रहे हैं, ढिमकाने नहीं जा रहे हैं, मेरे वो दोस्त नहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो मैं अकेले क्यों जाऊं। यार जिंदगी में तो अकेले जीना है, अपने परिवार को अकेले चलाओगे या दोस्त आएंगे चलाने, बिल्कुल नहीं, अकेले ही चलाना पड़ेगा परिवार को, इसलिए आप पढ़ाई पहले स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, आपको जीना है जिंदगी, अपनी जिंदगी खुद जीना है, तो आप पहले पहल कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हो सकता है वो दोस्त आपको देख करके भी प्रेरित हो कि वो मेरा पढ़ रहा है दोस्त तो मैं भी पढ़ू, हो सकता है आप ही के भरोसे वो बैठा हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं, आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, उसको भी प्रेरित कीजिए, आप भी प्रेरित होइए कि अब हमको पढ़ना है। आइए, मैं चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो मैथ के बारे में कुछ चीजें आपको बता रहा हूं कि कौन सा क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या अलग है 10th की अपेक्षा इसमें। देखिए पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे वो होता है समुच्चय, सेट। नाम अभी नहीं सुने होंगे, लेकिन जब क्लास 11th में आएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप 11th में नहीं पढ़ेंगे तो ये दोनों चैप्टर से आप समझ लीजिए 12th में अच्छे नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप जो है इस पे ध्यान दें कि ये दोनों चैप्टर जो है समुच्चय, सेट और संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपको 12th में बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, ये दोनों चैप्टर पढ़ना जरूरी है, जो कि 10th की अपेक्षा ये बिल्कुल नया है। ठीक है, और यहाँ पे आइए, एक त्रिकोणमिति फलन, यानी कि अभी तक आपने 10th में क्या पढ़ा, त्रिकोणमिति का परिचय, अब यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है। ठीक है ना, इसके बाद समृद्ध संख्या, यानी कि संख्या की शुरुआत, अब जब आप हमसे पढ़े होंगे तो हम बता रहे होंगे आपसे कि संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, समृद्ध संख्या, वही आपका एक चैप्टर बन के आएगा। रैखिक असमीकाएं, अभी तक आप रैखिक समीकरण पढ़े थे, असमीकाएं नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे असमीका पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्रमचय संचय, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन होता है, उसको पढ़ेंगे आप। द्विपद प्रमेय, अनुक्रम श्रेणी, ये थोड़ा सा आप पढ़े हुए हैं, समांतर श्रेणी जो पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है ये। सरल रेखा पढ़ना है, शंकु परिच्छेद पढ़ना है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय पढ़ना है, अभी तक आप द्विविमीय ज्यामिति पढ़े हैं, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति जो पढ़े हैं वही है। इसके बाद अब आपको पढ़ना है सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज जो है यही आपका 12th में जाएंगे तो सीमा और सतता हो जाता है। ठीक है ना, और ये गणितीय विवेचना पढ़ना है, यहाँ पे आपको सांख्यिकी पढ़ना है, और एक पढ़ना है प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता आपको लग रहा होगा कि हमने तो 10th में पढ़ लिया है, लेकिन वहां से बिल्कुल अलग होने वाला है, और यहाँ आप अगर 11th में लापरवाही करते हैं तो आपको क्लास 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और 11th की पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत ही कम होता है, इसका सिलेबस जो होता है वो 10th की अपेक्षा ब्रॉड होते जाते हैं, सिलेबस आपके ब्रॉड होते जाएंगे, इसलिए आप अगर आज पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि अब आप अपनी पढ़ाई जरूर स्टार्ट करेंगे, और हम जल्द ही आपको इस चैनल पे भी 11th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए, और 10th और 9th के लिए भी मैं हर दिन प्रयास करूंगा किसी एक क्लास का कोई एक टॉपिक लेकर के और मैं शुरू करूं। आप कमेंट करके ये हमको बताइए कि आपको किसी टॉपिक पे पढ़ने की इच्छा हो रही है या चैप्टर वाइज हम शुरू करके पढ़ाएं। आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, और मैं वैसे ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। मेरे ऑफलाइन के बच्चे, आपको मैं बता दूं कि मैथ में जैसे बहुत से चैनल हैं, बहुत सी चीजें हैं जिन, मैं किसी की कुछ ये नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे लाखों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के, और उसमें से 20-25 जो है 99 वगैरह नंबर ला रहे हैं, 97 नंबर ला रहे हैं, मान लीजिए उसमें से 100 बच्चों का आ गया ऐसे,
तो कौन सी बड़ी बात है यार। मेरे ऑफलाइन क्लास में आइए, आप देखिए बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 30 से 40 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से अगर 8-10 का आ जा रहा है मेरा, आप जुड़ के तो देखिए मेरे साथ, मजा आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। और जल्द से मेरा टारगेट अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे क्लासेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट कीजिए और आगे लेकर के जाइए, और मेरा वादा है कि आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे आपको सारा चीज मिलेगा और आप भी आने वाले भविष्य के टॉपर होंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, तो 11th वाले बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर दें, और मेरा वीडियो जो है वो अब आ जाएगा, आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा क्लास 11th के लिए, स्पेशली क्लास 11th के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि वो लापरवाह हो गए, क्लास 10th के बच्चे जो है वो लापरवाह हो गए, इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर के आना पड़ा। तो आप ध्यान दीजिए अपने कैरियर पे, अपने फैमिली पे, और सपोर्ट कीजिए अपने उन दोस्तों को जो ये चाह रहे हैं कि ये दोस्त पढ़ने जाता तो मैं पढ़ता, उनको भी सपोर्ट कीजिए, लेकर के जाइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। जो भी गलती क्लास 10 में किए हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है, और हमें मेहनत करके पढ़ना है, क्योंकि क्लास 12 में जितना भी परसेंटेज क्लास 10 में है, इससे प्लस ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।